शहर के बीचों बीच एक छोटा सा मोहल्ला था और उस मोहल्ले में रहती थी एक नन्ही सफ़ेद फुलफुली बिल्ली मिन्नी। उसकी नीली नीली आंखें रात में ऐसे चमकती थीं जैसे आसमान में दो तारे उतर आए हों। मोहल्ले के बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मिन्नी में खास बात थी। उसे रोमांच पसंद था। वो हर रात नई जगहों की खोज में निकल जाती थी और सुबह होने से पहले वापस घर लौट आती थी। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान हल्का नारंगी हो रहा था, मिन्नी छत पर बैठकर हवा को महसूस कर रही थी। तभी उसे नीचे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। टिंग टिंग टिंग। मिन्नी के कान खड़े हो गए। ये क्या है? कोई नया रोमांच? उसने सोचा और फटाफट छत से नीचे कूद गई। मोहल्ले के कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था और उसी पेड़ के पास आवाज़ फिर सुनाई दी। मिन्नी धीरे धीरे पंजों पर चलते हुए आगे बढ़ी। वहां उसे एक चमकता हुआ छोटा सा घंटा मिला। घंटा ऐसा लग रहा था जैसे किसी जादुई कहानी की किताब से निकल आया हो। मिन्नी ने उसे पंजे से छुआ और तभी झपक, एक तेज नीली रोशनी फैली। रोशनी के खत्म होते ही उसके सामने एक नन्हा सा जीव खड़ा था, बिल्कुल रुई जैसा मुलायम, पंखों वाला, गुलाबी रंग का। उसने कहा, मैं टिंकू, जादुई जंगल का संदेशवाहक हूँ। ये जादुई घंटा तुम्हें मिला है, अब तुम हमारी मदद करो। मिन्नी की आंखें फैल गईं। मदद? मैं? लेकिन कैसे? टिंकू बोला, हमारे जंगल में से जादुई चांदनी बीज गायब हो गए हैं। बिना उन बीजों के पेड़ों में रोशनी नहीं आएगी और पूरा जंगल अंधेरा हो जाएगा। हमें लगता है कि वो बीज किसी चालाक जीव ने चुरा लिए हैं। मिन्नी ने अपनी पूंछ लहराई और बोली, अगर कोई रोमांच है तो मैं तैयार हूँ। टिंकू मुस्कुराया और अपनी चमकती छड़ी घुमाई। कुछ ही पल में मिन्नी हवा में तैरने लगी और झटाक, दोनों जादुई जंगल पहुंच गए। ये जंगल अलग ही दुनिया था। वहां पेड़ रोशनी छोड़ते थे, फूल हवा में गानों की तरह सरसराते थे और जमीन चमकते हुए काई से ढकी थी। लेकिन उस दिन जंगल थोड़ा अंधेरा लग रहा था। मिन्नी ने चारों तरफ देखा। तभी उसे एक पेड़ के नीचे छोटे छोटे पंजों के निशान मिले। ये किसी छोटे जानवर के पैरों के निशान हैं, मिन्नी बोली। टिंकू ने कहा, ये निशान निब्बू नाम के एक शरारती गिलहरी के हैं। वो अक्सर चीजें चुराता रहता है। दोनों निशानों के पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाने पर दोनों ने देखा कि निब्बू एक पेड़ के पीछे छुपकर कुछ खा रहा था। मिन्नी बोली, क्या तुमने चांदनी बीज चुराए हैं? निब्बू डर कर बोला, नहीं, मैं तो बस चमकदार चीजें इकट्ठा करता हूँ। बीज मैंने नहीं लिए, लेकिन मैंने देखा था कि जंगल के किनारे एक रहस्यमयी छाया घूम रही थी। ये नई जानकारी थी। अब मिन्नी को एक नया सुराग मिल गया। आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें टू एडिटर।